हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी का वेलकम है, सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव हैं सभी एक बार सेशन को शेयर करिएगा, सभी जगह शेयर कर दीजिएगा, जितने भी जगह आपका जो भी ग्रुप है, जो भी फ्रेंड्स होंगे आपके, ठीक है। चलिए, तो मैथ का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, इस तरह का सवाल जो है एग्जाम में पूछा जाता है तो नंबर सिस्टम का टॉपिक, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको इस तरह का फ्रैक्शन का ऐड ऑफ फ्रैक्शन के नाम से इसको जानते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन के रूप में ऐड है ना, ये इसका जो डिनोमिनेटर होता है ये मल्टीप्लिकेशन के रूप में होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी इस तरह का सवाल आ जाए और इसको सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या है, इस चीज के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग और भी बहुत तरह का इसमें क्वेश्चन सीखेंगे, है ना। ओवरऑल 2-3 टाइप का प्रश्न हम इसमें आज करने वाले, ठीक है। तो एक बार सेशन को शेयर करिएगा और जुड़ जाइएगा हमारे साथ। चलिए, तो आइए, आज की सेशन की आपका बिल्कुल तहे दिल से स्वागत है। और पहला सवाल आपके सामने है, इस सवाल का अगर आप आंसर करेंगे तो हमें ज्यादा खुशी होगी, ठीक है। चलिए फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलिए, तो बिल्कुल आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है, तो ये 5 सेकंड का सवाल, ठीक है। सिर्फ देखना है और आपको आंसर करनी है। चलिए, तो टाइम अप हो चुका है। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, देखिएगा इसको करने का सही तरीका क्या है। तो हम लोग डायरेक्ट ट्रिक पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जब भी इस तरह का आपका सवाल एग्जाम में पूछा जाए तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा ट्रिक क्या कहता है कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको देखना है कि यहाँ पर आखिर पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। सबसे पहले पैटर्न को आपको चेक करना है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर जैसे ही हम थोड़ा सा नजर डाले तो हमें पैटर्न पता चला कि 3 गुना 5 लिख दिया, मतलब 2 का गैप। फिर इसी 5 को उठा के यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ भी 2 का गैप है। फिर इसी जहां से इंड हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, और हर नंबर के बीच में 2-2 का गैप है। मतलब ये रहा कि जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हो सकता है जितना गैप यहां पर हो उतना ही गैप हर टर्म में होना चाहिए। फिक्स नहीं है कि 2 का ही गैप होना चाहिए, हो सकता है 4 का गैप हो, 5 का गैप दे दिया जाए, 2 का गैप दे दिया जाए। मतलब चाहे सवाल कैसा भी हो, लेकिन हर नंबर का जो डिनोमिनेटर के बीच में 2 नंबर का जो गैप रहेगा वो समान रहने वाला है। तब हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। क्या यहां तक बात क्लियर है? हमने जो कहा उसको माइंड में रखिएगा। ऐसा नहीं भिन्न के जोड़ आए और फटाफट आप इस नियम से लगाना शुरू कर दो। सबसे पहले पैटर्न चेक करना है कि पैटर्न क्या है, ठीक है। चलिए, तो हमने डायरेक्शन पता किया, इसका सही तरीका हमने पता किया कि आखिर ये कह क्या रहा है। उसके बाद देखिएगा क्या करना है आपको, तो ध्यान से समझना है। आपको करना क्या है इसको करने का, सबसे पहले देखिएगा ये कितना जगह प्लस लिखा हुआ, मतलब 1 ये कितना जगह आया। कहेंगे 1 यहाँ है, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार 1 आया तो आपको 6 को ऊपर लिख देना है। क्या बात क्लियर हो गया? हमने क्या कहा, आखिर कितना बार ये तरीका लिखा गया, ये जो प्रोसेस है ये कितना बार आया है। कहेंगे ऊपर वाला जितना भी टर्म है हमने उसको काउंट कर लिया, हमने उसको काउंट कर लिया। तो टोटल 6 बार आया, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, 6। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, आपको देखना है कि शुरुआत कहां से हो रहा है और इंड कहां पर हो रहा है। तो शुरुआत 3 से हो रहा है और इंड जो है वो 15 से हो रहा है। तो आपको क्या करना है, 3 गुना 15 लिख देनी है। क्वेश्चन हो गया खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब आपका जो भी काट पीट कर आएगा वही आपका क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। हमने क्या कहा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले टर्म को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। हमने टर्म को जैसे ही काउंट किया तो पता चला कि हर नंबर के बीच में 2-2 का गैप है। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो नंबर जहां से इंड हो रहा है वहीं से अगले टर्म में शुरुआत हो रहा है। सपोज दैट यहाँ 13 से इंड हुआ तो अगले टर्म में 13 से शुरुआत हुआ, और हर नंबर के बीच में 2-2 का क्या है, गैप करके मल्टीपल के रूप में सेट किया गया है। तो आपको ऊपर ऊपर क्या करना है, देखना है कितना टर्म है। तो पता चला टोटल 6 टर्म है, तो 6 को हमने ऊपर रखा। उसके बाद जहां से शुरुआत हो रहा है उस नंबर को लेना है, और जहां पर खत्म हो रहा है उस नंबर को लेना है। शुरुआत हो रहा है 3 से, खत्म हो रहा है 15 पर, तो लिखेंगे 3 गुना 15, कट करके आ जाएगा, कहेंगे 3 दूना 6, 2/15 आ गया काट कूट कर, और यही है इस सवाल का आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे बढ़िया वाला आंसर है, 2/15।
क्या और सवाल दिया जाए? अगर वाकई में आप एक्सपर्ट बन चुके हैं तो इस सवाल का आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। थोड़ा टफ हो सकता है, थोड़ा बड़ा सवाल है, लेकिन हम 5 सेकंड में ही करने वाले हैं, ठीक है। चलिए करिएगा, टाइम स्टार्ट है, फटाफट सब लोग कॉपी पेन निकालिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए, तो टाइम अप हो चुका है। सबसे पहले हमने क्या कहा, आपको पैटर्न चेक करनी है कि पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, जो हमने कहा। तो हमने यहाँ पर जब ध्यान से देखा, अपनी है ना मन की आत्मा की नजरों से देखा, तो पता चला कि यहाँ पर 2 गुना 5 है, फिर यहाँ 5 से खत्म हुआ, 5 से ही फिर से शुरू हुआ, 8 से खत्म हुआ, 8 से ही शुरू हुआ। हर नंबर जो है जहां से इंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद दूसरा क्या पैटर्न चेक करना है कि गैप सब जगह सेम है क्या। तो 3 2 5, यहाँ पर भी 3 का गैप है, हर जगह 3 3 का गैप है, मतलब जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही पैटर्न है। तो क्या बताएं हम कि आपको क्या करना है, इसको पैटर्न टोटल टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म देखते हैं। तो एक यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 टर्म है। तो आपको ऊपर में लिख देना है 9, ऊपर में 9 लिख देना। उसके बाद देखना है कि क्वेश्चन का शुरुआत कौन से नंबर से हो रहा है। तो पता चला 2 से शुरुआत हो रहा है, तो हम लिखेंगे 2 गुना। क्वेश्चन खत्म कहां पर हो रहा है, कहेंगे 29 पर खत्म हो रहा है, तो लिख देंगे गुना 29। क्वेश्चन खल्लास। अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, तो क्या हो गया, कहेंगे कुछ कटेगा ही नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 9/29 गुना 58, और यही है इस सवाल का सबसे बढ़िया वाला आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9/58। क्वेश्चन कैसा लगा? अगर वाकई में इस सवाल का आंसर अगर एग्जाम में पूछ देता तो कई है ना 90% बच्चे इसको छोड़कर चले आते, ठीक है, कि क्वेश्चन बड़ा है, टाइम ज्यादा लेता, हर कोई छोड़कर आता। लेकिन जब पैटर्न पता रहेगा, तरीका पता रहेगा, तो आप यही सवाल आप सेकेंडों में करके आएंगे। तो क्लास कैसा लग रहा है एक बार शेयर जरूर करिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्लास आज का कैसा लगा। अभी और सवाल है, अभी खत्म नहीं हुआ है, देखिएगा तीसरा सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखना है कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन तो आपने सर पूरे चेंज कर दिया, बिल्कुल सेम सवाल है, सेम सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपका आंसर आपकी मुट्ठी में आएगा। चलिए फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। चलिए देखिएगा, टाइम अप हो चुका है, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। क्या हम जैसा सवाल बताए थे वैसा सवाल है? कहेंगे सर ये दोनों का चेहरा बिल्कुल अलग है। अलग नहीं है, ये बस वो बेनकाब था और ये नकाब में है। इसके नकाब को उतार दें थोड़ा सा कि आखिर इसका रियल चेहरा कैसा है ना। ये क्या हुआ है, ये बेनकाब है, बिल्कुल बिना मेकअप किए हुए है, और ये जो है बिल्कुल आलिया भट्ट की तरह मेकअप में आया है। इसका मेकअप उतारे, देखिएगा। इसका मेकअप उतारने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखना है, इसको चेक करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कहेंगे 1 गुना 5 तो लिख सकते हैं सर इसको। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कहेंगे 5 गुना 9 लिख सकते हैं। इसका मतलब पैटर्न हमें अब पता चल गया कि यहाँ पर 4 का गैप है और जहां से खत्म हो रहा है वहीं से इंड हो रहा है। फर्क इतना है कि वहां गुना नहीं किया गया था और यहाँ गुना करके लिख दिया गया है। तो हम डरने वाले थोड़ी हैं, हमें जब पैटर्न पता रहेगा, मेथड पता रहेगा, तो कैसा भी सवाल देंगे हम हंसते खेलते बनाएंगे। क्लियर है सबका? देखिएगा आगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस 9 को यहाँ पर देखना है कि 4 का गैप है, तो 9 4, इसका मतलब यहाँ पर 13 आया होगा, 13 17 से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहेंगे 13 4 17 आया होगा यहाँ पर। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका मतलब यहाँ अगर 17 है तो 17 4 क्या हो जाएगा, कहेंगे 21 आया होगा। तो इसका मेकअप तो हमने हटा दिया। अब जो ये आलिया भट्ट की तरह आया था बनके, है ना, इसका हमने चेहरा देख लिया। अब जब चेहरा पता चल गया तो क्या हम पहचान नहीं लेंगे? बिल्कुल। अब देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा हमने क्या कहा, इसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हमने बताया, सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ टर्म कितना है, टोटल टर्म काउंट करिएगा। तो हमने टोटल टर्म जब यहाँ पर काउंट करना शुरू किया तो कितना टर्म है टोटल, कहेंगे 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म है, तो ऊपर लिखिएगा 5।
उसके बाद हमने क्या बताया था कि टोटल टर्म को काउंट करिए, उसके बाद जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको लिखना है और जहां पर खत्म हो रहा है उसको लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5/21। कितना आसान सा सवाल है। और हमने हमने यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ किया है। नहीं, ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी 5/21 इस क्वेश्चन का क्या है, बढ़िया सा आंसर है। क्या यहां तक बात क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी सब लोग बताइए, क्या वॉइस क्लियर है यहां तक? सॉरी, जस्ट सेकेंड, माइक कैसे खुल गया? चलिए, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और आप लोगों ने इसका आंसर भली भांति दे दिया होगा, ठीक है। कई सारे बच्चे का आंसर सही आया था यहाँ पर, देखिएगा। तो 5/21 क्या है इस क्वेश्चन का बढ़िया वाला आंसर है। तो आइए अगला सवाल दें, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब आपको धीरे धीरे एक नया चेहरा देखने के लिए मिलेगा, धीरे धीरे। इसी पर हम 2 सवाल लेकर के आए हैं, ठीक है। करिएगा इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। आपको 15 सेकंड का समय हम दे रहे हैं यहाँ पर। चलिए देखिएगा, अब यहां पर भी क्या है, नकाब में है, तो इसको भी बेनकाब करें। देखिएगा, पैटर्न सबसे पहले चेक करना है आपको। क्या करना है आपको? पैटर्न चेक करना है कि यहाँ पर पैटर्न मल्टीपल के रूप में नहीं है तो सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कहेंगे 1 × 2 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, कहेंगे 2 × 3 = 6 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, कहेंगे 3 × 4 = 12 लिखेंगे, है ना। तो पैटर्न हमें जब पता ही चल गया तो क्या सबका चेक करना जरूरी है? हम अंतिम वाला का देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 × 5। इसको हम क्या लिखेंगे, कहेंगे जस्ट सेकेंड रुक जाइएगा। ये हो जाएगा आपका 4 × 5, तो ये हो जाएगा 5 × 6। इसके बाद 6 × 7, फिर हो जाएगा 7 × 8, और ये हो जाएगा 8 × 9। हमने इसका क्या किया, नकाब हटा दिया, मतलब इसका असली चेहरा अब दिखने लगा। असली चेहरा अब पता चल गया हमें कि ये कह क्या रहा है, इसका असली चेहरा क्या है ना। अब देखिए, हर नंबर के बीच में 1 का गैप है, और जो नंबर जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। तब हमारा दिमाग कहता है कि इसका बनाने का सिंपल तरीका आपने बताया सर कि सबसे पहले काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टर्म है, तो 8 को ऊपर रखिएगा, 8 को ऊपर रखना आपको। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको लेना है और जहां खत्म हो रहा है उसको लेना है। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 8/9? कहेंगे बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 8/9 क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अब यहाँ 3 टर्म आ गया, यहाँ 3 टर्म आ गया, और यही 3 टर्म लास्ट टर्म होता है ना। इससे ज्यादा इसमें ज्यादा वैरायटी आपको चेंज नहीं करेगा एग्जाम में। देखिएगा 3 टर्म वाला कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का और भी सिंपल तरीका है। पहले आप लोग बनाइए, कोई लोग अगर जानते हैं तो आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, तो टाइम अप हो चुका है। देखिएगा इसको करने का क्या तरीका है, इसको करने का आखिर बढ़िया वाला अप्रोच क्या है वो देखना है आपको। चलिए देखिएगा, देखिएगा इसको करने का क्या तरीका है। इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप यहाँ पर जो है, अब तक 2 टर्म आपने देखा, लेकिन यहाँ पर 3 टर्म आ गया है। लेकिन यहाँ पर आपको देखने के लिए क्या मिल रहा होगा कि यहाँ पर 1 × 2 × 3, मतलब 2 टर्म हर जगह है ना। जहां से इंड हो रहा है वहां से 2 टर्म उठाया। देखिए 3 4 से इंड हो रहा है तो 3 4 यहाँ भी है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसके अंतिम वाले नंबर पर ध्यान देना है, और गिनती आता है ना, गिनती गिनना है आपको हमारे साथ। देखिएगा जहां से ये स्टार्ट हो रहा है ये टर्म 1/4 आपको अलग से ले लेनी है। 1/4 जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, 1/4 ये आपको अलग से ले लेनी है ना।
तो क्या दिख रहा है, कहेंगे 1/4 अलग से दिख रहा है। इसके अलावा और यहाँ पर क्या बचा, इसके अलावा जो है और यहाँ पर क्या बच गया, चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। चलिए देखिएगा, तो इसके अलावा इसके बाद इसको करने का क्या तरीका है, तो यहाँ पर देखिएगा 1/4 यहाँ पर हर जगह आएगा, ठीक है। इसका जो बनाने का जो तरीका है ना, फॉर्मूले में ही 1/4 आपका आता है ना। 1/4 जो है फॉर्मूले में ही आता है, ये हमने नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, चलिए एक बार बढ़िया से देख लीजिए इसको फिर से, ठीक है। देखिएगा, तो इसको बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, कि इसको बनाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपको 1/4 साइड में लिख लेना है। ये 1/4 इसके फॉर्मूले में ही आता है, जिसको हम ट्रिक का नाम दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, गिनती गिनना है। गिनती कैसे, देखिएगा ये 4 है ना, इस 4 को ऊपर रखना है। उसके बाद बाकी जो टर्म बचा उसको नीचे लाना है, 4, 5, 6 और 7। क्वेश्चन हो गया खत्म। हमने क्या कहा, 1/4 को आप बाहर लाइए, 1/4 को आप बाहर लाइए। उसके बाद इस 1/4 हर जगह रहेगा, 1/4 जो है ये हर जगह रहेगा। उसके बाद अंतिम में देखिएगा कहाँ से शुरुआत है, 4, इस 4 को ऊपर रखिए। उसके बाद गिनती गिनना, 4, 2 को नीचे आएगा, 4, 5, 6 और फिर 7। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जो भी काट कर आएगा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, हो जाएगा 1/4 तो रहेगा ही। अब यहाँ से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो यहाँ आ जाएगा कितना, कहेंगे 7 दूनी 14 और बटा आ जाएगा 5 तिया 15। क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 5 तिया 15। और कोई कटेगा, कहेंगे बिल्कुल कटेगा, 1/4 गुना 14/15, 2 दूनी 4 और 2 सती 14, तो ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा आपका 30। तो 7/30 क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए एक बार और हम इसको समझाएंगे, पहले आप समझ लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए इसको, ठीक है। चलिए देखिएगा, हमने क्या कहा, 1/4 आपको हर जगह लिखना है, चाहे कैसा भी सवाल आ जाए। चाहे ये 5, ऐसा नहीं सोचना है कि ये 1, 2, 3, 4 बार 4 1 आया तो हम इसलिए 1/4 लिखे, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमने क्या कहा, 1/4 आपका हर टर्म में आएगा, हर टर्म में 1/4 लिखना। उसके बाद इस 4 को क्या करना है, यहाँ लिखना है 4। उसके बाद गिनती गिनना है, 4, 5, 6 और एक ऊपर चला जाएगा 7। इसको काट पीट कर जो भी आएगा वही है इस सवाल का आंसर। क्या बात यहां तक क्लियर है क्या, जल्दी बोलिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलिए बताइएगा, क्या किसी को कोई दिक्कत है, सवाल समझ में आ गया। हम इसको 2 बार 3 बार जितना बार आपने कहा हमने बताया, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़े, आइए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब एक नए टाइप का सवाल आ गया है ना। वैसे हम ये चीज पढ़ा चुके हैं लेकिन हम इसको दोबारा पढ़ाना चाहेंगे। देखिएगा,
इसको करने का क्या तरीका है? सबसे पहले आप लोग ट्राई करिए, हम आपको 10 सेकंड का यहाँ पर समय दे रहे हैं, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए, सारा कुछ रूट में है, ना तो इन्फिनेटिव है ना तो यहाँ पर और कुछ दिया है, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। चलिए तो 10 सेकंड खत्म हो गया। अब देखिए इसको करेंगे कैसे। इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। कहीं पर अगर ऑप्शन में ये रह जाता कि केवल 2 आंसर है तो क्या 2 आंसर टिक करके आ जाते? बिल्कुल करके आ जाते। कौन? जो बच्चा इस क्वेश्चन से कभी पाला नहीं पड़ा या फिर पहली बार इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है। चलिए ठीक है, जो कि क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन में, तैसे यहाँ पर 2 नहीं है तो आप थोड़ा सा रुकेंगे सोचेंगे, लेकिन अगर गलती से हमने ऑप्शन में 2 डाल देता तो आंसर 100% जो बच्चा जो है 2 टिक करके आ जाता, ठीक है। तो इसको करने का क्या तरीका क्या है, देखिएगा। हर नंबर क्या है, 2 2 2 2 2 2 है, यानी बेस हमारा क्या है, 2 है। अब रूट देखिए कितना बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार क्या आया है, रूट आया है। 5 बार क्या आया, रूट आया। अब जितना बार रूट आया ना उतना बार आप 2 लिख दीजिए। 5 बार रूट आया तो 5 बार 2 लिख देना है गुना के रूप में, ठीक है। हमने क्या कहा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 2 2 आया इसलिए हमने यहाँ पर 5 बार 2 लिखा, नहीं। जितना बार रूट आएगा, सपोज दैट यहाँ 3 रह जाता तो हम 3 लिखते, लेकिन रूट रहने के कारण हम 5 बार वहां पर भी 2 लिखते। चाहे यहाँ पर 7 7 7 सब जगह रहता है ना, तो भी जितना बार रूट रहता उतना बार हम 2 को गुना करते। तो यहाँ जब गुना करिएगा ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा गुना करके, 32। अब इस 32 से एक कम यहाँ पर इसके ऊपर में लिखना है और इस 32 को आपको नीचे लिख देना है। क्वेश्चन हो गया खत्म। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 पर पावर 31/32। समझ में आया? 2 पर पावर क्या आ जाएगा, 31/32 आ जाएगा। हमने क्या कहा, इसका जितना पर रूट है वो नंबर को आप लिखिए, उस पर पावर उसको रखना है जितना बार रूट आया है उससे एक कम ऊपर और टोटल को नीचे। तो टोटल रूट 5 बार आया तो 5 बार हमने 2 लिख दिया, गुना किया तो 32, इससे एक कम ऊपर और इससे एक ज्यादा नीचे। आइए लास्ट सवाल है आज का, और है क्या, नहीं। आज का लास्ट सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। सेम तरीका आपको अपनानी है, ठीक है। चलिए, आखिर किसी का दिमाग में तो आ रहा होगा ना कि यहाँ पर 2 2 2 क्यों लिखें, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2, इसीलिए हमने 2 लिखा, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये है आपका आज का लास्ट सवाल। देखिएगा इसको कैसे करेंगे हम। हमने कहा कि कौन से नंबर पर क्यूब रूट है, ये क्या है, क्यूब रूट दिया हुआ है, क्यूब रूट है ना, ऐसा नहीं 2 का पावर 3 समझना है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, किस पर क्यूब रूट है, कहेंगे 2 पर है तो 2 लिख देना आपको। उसके बाद देखना ये क्यूब रूट कितना बार आया है, कहेंगे 1 2 3 4 बार आया क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है, तो इस 3 को आपको 4 बार गुना करनी है। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया क्या आ जाएगा, 81। उसके बाद हमने क्या कहा, जिस पर क्यूब रूट चढ़ा है उससे एक कम ऊपर, यानी कि 81 से एक कम क्या हो जाएगा, 80, और ये जो 81 है ये आ जाएगा आपका नीचे। सपोज दैट यहाँ पर अगर 1/4 यहाँ पर 4 4 4 सब जगह रहता तो क्या करते हैं हम, 4 4 4 गुना कर देते। बात आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर आप लोगों ने जो भी सवाल किया इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। ओवरऑल आज का क्लास अगर वाकई में अच्छा लगा होगा तो क्लास खत्म होने के बाद जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगा। क्या यहाँ से आपको क्या 1 नंबर फायदा हुआ है ना, क्या आपने कुछ सीखा? ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कैलकुलेशन का थोड़ा सा क्लास था, नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है बड़ा बढ़िया सा। ये सब कुछ हमने पहले भी पढ़ाया और एक छोटे से क्लास से आपको 1 नंबर पक्का हमने किया आज, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।